नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस। पूछिए अपना प्रश्न। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और मेरा एक लोन ऑलरेडी चल रहा है, इसमें करीब अभी 3.5 या 4 लाख का लोन बचा हुआ है जी। इसमें मैं इनकम टैक्स बेनिफिट भी ले रहा हूँ, लेकिन ये है कि अब जो मैं प्रीमियम पे करता हूँ, EMI पे करता हूँ, उसमें प्रिंसिपल का अमाउंट ज्यादा होता है, तो उस कारण से क्या है कि मेरा जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है इनकम टैक्स से छूट कम होते जा रहा है जी। क्या मैं एक और लोन लेकर उसमें इनकम टैक्स बेनिफिट ले सकता हूँ? चलिए, आप जो दूसरा लोन लेना चाहते हैं, एक और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जी जी। और जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या फिर ऑलरेडी यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है? अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन है। चलिए आपको बताते हैं और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जो ऑलरेडी जो आपका होम लोन रनिंग है उसमें 24B के तहत मात्र 55,000 की आप टैक्स छूट अवेल कर रहे हैं जी जी। पर सीमा है 1.5 लाख की टैक्स छूट आप ले सकते हैं जी। पर आपको बता दें बलवंत जी, कैसे अभी आगे बढ़ सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे लोन आगे बढ़ा वैसे वैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट अब बढ़ गया है, इंटरेस्ट कंपोनेंट तो ऑब्वियसली यहाँ पर बैंक पहले ले चुके हैं, तो काफी कम इंटरेस्ट कंपोनेंट रहेगा अब आगे। पर आने वाले समय के लिए अब क्या एक दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लें, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद लें, तो क्या वो फिर से टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकते हैं उस पर? हालांकि जब तक पोजीशन नहीं मिलता तो यहाँ पर टैक्स बेनिफिट अवेल करने का तो सवाल ही नहीं उठता, पर फिर भी जब पोजीशन मिल जाएगा तो कैसे यहाँ पर टैक्स कॉम्पोनेंट का एडजस्टमेंट होगा? देखिए राजेश जी, एक बात बता दूं मैं आपको कि इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक आदमी कितनी प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, परंतु जो इनकम टैक्स के बेनिफिट से लोन लेने के, और आप जितनी प्रॉपर्टी चाहे ले सकते हैं, और अगर आपकी इनकम सफिशिएंट है तो उन सब प्रॉपर्टी को लोन के द्वारा फाइनेंस कर सकते हैं। पर जो इनकम टैक्स के बेनिफिट है वो एक तो जो प्रिंसिपल रीपेमेंट का बेनिफिट है वो ATC के अंतर्गत जो आपके लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, NSC है, ELSS है, PF है, PPF वगैरह, उनका सब मिला के आपको 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। भले एक वो प्रिंसिपल पेमेंट एक लोन का है या बाकी दूसरे 2-3 लोन का है। दूसरा प्रश्न जहां तक इंटरेस्ट के टैक्स बेनिफिट का है, तो अगर आप एक से ज्यादा घर के मालिक हैं तो इनकम टैक्स प्रावधान कहते हैं कि आपको जितने भी घर हैं आपके उसमें से एक घर जो है वो आपका कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर इनकेस आप एक से ज़्यादा घर एक खुद वापर रहे हैं, अब एक दूसरे आपके रिलेटिव यूज कर रहे हैं, तो वो आपको उस जो सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हाउस है उस पर आपको जो इनकम टैक्स में इंटरेस्ट की जो छूट है वो 1.5 लाख रुपए तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। और इसके अलावा जितने भी आपके मकान हैं, भले आप खुद रह रहे हो या लेट आउट कर रखे हैं, तो उस पर आपको जो जितना भी आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट बाद मिलेगा। अगर आपने एक्चुअली रेंट पे दे के रखा हुआ है तो जो रेंट है उसमें से 30% बात करने डिडक्ट करने के बाद में ये इंटरेस्ट का डिडक्शन होगा। और अगर दोनों घर आप यूज कर रहे हैं तो दूसरा जो आप डीम टू हैव बीन लेट आउट है उस पे जो उस एरिया में जो रेंट चलता है वो उतना रेंट, नोशनल रेंट आपको इनकम टैक्स के लिए ऑफर करना पड़ेगा। उसमें आपको 30% का डिडक्शन मिलने के बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो बेनिफिट मिल जाएगा। जहां तक प्रश्न अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे ये टैक्स बेनिफिट मिलने का है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब तक प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं होती है तब तक न तो आपको ATC का बेनिफिट मिलेगा या न 24 का मिलेगा। परंतु 24 का जो बेनिफिट है, 24 में जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है, वो जिस साल आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन लेते हो उस साल को मिला के उस साल से आपका इंटरेस्ट का बेनिफिट शुरू हो जाएगा। और कुल मिला के 5 इंस्टॉलमेंट में आप करंट का इंटरेस्ट और जो पुराना ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो प्री EMI इंटरेस्ट बोलते हैं उसका आप क्लेम कर पाएंगे।